अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक 17। श्री भगवानुवाच अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो तद्विधि। पहले के श्लोक में जो सत असत की बात कही थी, उसमें से पहले सत की व्याख्या करने के लिए यहाँ तू पद आया है। उस अविनाशी तत्व को तू समझ, ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष यानी छिपा हुआ बताया है। परोक्ष यानी छिपा हुआ बताने से तात्पर्य है कि एक रूपता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है ये नहीं है। यहाँ तत्पद से सत तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, लेकिन वह इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया है। येन सर्वमिदं ततम्, जिसको परोक्ष कहा है उसी का वर्णन करते हैं कि ये सबका सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त यानी परिपूर्ण है, ऐसे ही संसार में वह सत तत्व ही व्याप्त है। इसलिए वास्तव में इस संसार में वह सत तत्व ही जानने योग्य है। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। यह शरीरी अव्यय यानी अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, लेकिन शरीर विनाशी है क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। इसलिए इस विनाशी के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से या ना करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही। यहाँ अस्य पद से सत तत्व को एक रूपता से कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीरों में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत तत्व की ही है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूँ, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहाँ अस्य पद दिया है। परिशिष्ट भाव। व्यवहार में हम कहते हैं कि ये मनुष्य है, ये पशु है, ये वृक्ष है, ये मकान है आदि। तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रति क्षण अभाव में जा रहे हैं। लेकिन इनमें है रूप से जो सत्ता है वह सदा ज्यों की त्यों है। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो संसार यानी असत हैं और है अविनाशी आत्म तत्व यानी सत है। इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए, पर इन सब में है एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ आदि में तो शरीर अलग अलग हुए, पर हूँ या है एक ही रहा। येन सर्वमिदं ततम्। ये पद यहाँ जीवात्मा के लिए आए हैं और 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में यही पद परमात्मा के लिए आए हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साधर्म्य है, इसलिए
जैसे परमात्मा संसार से असंग हैं, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है। असंगो ही अयम पुरुषः, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। देहेऽस्मिन् पुरुषः परः, ऐसा गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में आया है। जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है, वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, लेकिन इस असंगता का अनुभव न होने से ही जन्म मरण हो रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें